Welcome to Knock TV. In my previous lecture, you have learned what is the difference between grammar and part of speech. Today I am going to start part of speech. The first part of speech is noun. So let us see something about noun. So what will be the definition of noun? आपसे अगर पूछा जाए noun की definition क्या है तो आप वही बताएंगे noun is the name of a person, place, thing. Yes, you are right. But you know the definition of noun very well. You can tell the definition of very well, but you cannot use the noun in a sentence properly. It is a very big problem for the student. They know noun but cannot know how to use the noun in a sentence. यही हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन को एक सेंटेंस में कैसे यूज करना है, लेकिन उससे पहले आपको पता हो वो नाउन है क्या. तो नाउन आपने वो सही कहा है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है, आइडिया का नाम है और इमोशन का नाम है. देखें, इसको हम देखते हैं. पर्सन में हम एनिमल को भी शामिल कर रहे हैं, बर्ड को भी शामिल कर रहे हैं, इंसेक्ट को भी शामिल कर रहे हैं. ऑल दी पीपल इन दी वर्ल्ड आर नाउन. although they are girl, they are boy, they are old, they are children. Okay, and all the animal in the world are known, all the birds are in the world are known. In the same way places, जगह है, एक पाकिस्तान एक जगह है, लाहौर एक जगह है, मक्का एक जगह है, मदीना एक जगह है, सऊदी अरब एक जगह है, ग्रेवयार्ड एक जगह है, पार्क एक जगह है, स्कूल एक जगह है, हॉस्पिटल एक जगह है. थिंग में आ जाए, चीज़ है, ये चीज़ मेरे हाथ में मार्कर है, क्लॉक है, फैन है, टेबल है, चेयर है, जो कुछ हमें इर्द गिर्द नजर आ रहा है सब चीज़ें हैं. इज इट क्लियर? फीलिंग एंड सम टाइम ऐसी चीज़ें भी नॉन होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती, आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको फील कर सकते हैं. सर्दी लग रही है आपको, आप फील कर सकते हैं. आपको खुशी है अभी पास होने की, आपकी खुशी एक इंटरनल मामला है, वो आप फील कर सकते हैं. आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, वो नज़र नहीं आती, वो आप फील कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिला के नॉन होता है. तो आप देखें, अब डेफिनेशन को देखें. दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, तो सारी दुनिया ही नाउन है. इट मीन ऑल द वर्ल्ड इज नाउन. तो जो आपको आंख से नज़र आता है या फील होता है, आपके दिल से फील होता है, दिमाग से पता चलता है, वो सारे का सारा नाउन है. जब इतना बड़ा नाउन है तो इसको समझने के लिए इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, और क्लासिफिकेशन में 5 तरह के नाउन आते हैं जो हम आज पढ़ेंगे. उनमें पहला है प्रॉपर नाउन, और दूसरा है कॉमन नाउन. प्रॉपर का मीन स्पेसिफिक और कॉमन का मीन जनरल. कॉमन, स्पेसिफिक जो एक ही हो, अपनी नौइयत का एक ही हो दुनिया में, उसको हम प्रॉपर का नाम देते हैं. और जो कॉमन है वो और भी कई हो सकते हैं. देखो ना, मेरा एक नाम है, आपका भी एक नाम है, आपके अबू का भी एक नाम है. वो जो नाम है उनका, वो जो खुद हैं, वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो खुद दुनिया में एक ही हैं. और लोग और हो सकते हैं, वालिदैन और हो सकते हैं, नाम किसी और का वो हो सकता है, लेकिन वो जो आदमी है वो एक ही है. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ लाहौर, तो लाहौर एक सिटी है. इज इट क्लियर? मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ. बेटे लाहौर एक सिटी है. फिर मैं कहता हूँ कोयटा, वो भी एक सिटी है. फिर मैं कहता हूँ मुल्तान, वो भी एक सिटी है. फिर मैं कहता हूँ सिब्बी, वो भी एक सिटी है. आप देखिए, मैं लाहौर को भी सिटी कह सकता हूँ, मैं कोयटा को भी सिटी कह सकता हूँ, मैं मुल्तान को भी सिटी कह सकता हूँ, मैं सिबी को भी सिटी कह सकता हूँ. सिटी इज अ कॉमन नाउन दैट कैन बी कॉल्ड ऑल द 4 सिटीज. चारों के लिए मैं जो कॉमन लफ्ज यूज कर सकता हूँ वो है सिटी. लेकिन मैं सिबी को कोयटा नहीं कह सकता, ना कोयटे को लाहौर कह सकता हूँ. लाहौर लाहौर है, सिबी सिबी है, कोयटा कोयटा है. कॉमन नाउन क्या हुआ? सिटी. और प्रॉपर नाउन क्या हुए? शहरों के नाम लिख रहा हूँ. यहाँ लाहौर है फॉर एग्जाम्पल, सिबी है, ये शहरों के नाम हो, यहाँ सिटी लिख देता हूँ. ठीक है. अब प्लेस पे आ जाए. ग्रेवयार्ड एक प्लेस है, पार्क एक प्लेस है, स्कूल एक प्लेस है. लेकिन अगर मैं स्कूल का नाम ले देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कंप्रीहेंसिव हाई स्कूल, तो मैंने नाम ले दिया ना, तो ये अब कॉमन ही रहा, ये प्रॉपर हो जाएगा. और कॉमन क्या होगा? सिर्फ स्कूल, स्कूल इसमें आएगा.
अगर मैं स्कूल का नाम लेता हूँ तो ऊपर आएगा। अगर मैं बोलता हूँ फैन, तो फैन यहाँ आएगा। अगर मैं नाम बोलता हूँ उषा फैन, मैं कहता हूँ यूनुस फैन, मैं कहता हूँ पाक फैन, अब मैंने नाम ले दिया है। अब ये कॉमन नहीं रहा, नाम लेने से ये बन गया प्रॉपर, और सिंपली जब मैंने बोला था फैन तो वो है कॉमन नाउन। इज इट क्लियर? और देखते हैं, हम पेन को पेन कहते हैं, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कह दूं पार्कर का पेन, फिर ये कॉमन नहीं रहेगा। तो पार्कर का पेन जो है वो प्रॉपर नाउन होगा और सिंपली पेन जो है वो ये होगा। क्लियर? यहाँ किसी आदमी का नाम लिखते हैं, आप लिखते हैं माया, नाम लिख दें, माया है, रोना है, दोनों नाम है गर्ल्स के, तो यहाँ मैं सिंपली गर्ल लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? तो गर्ल जो है वो किसी को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को मैं स्टूडेंट कह सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट का जब नाम लूंगा ना वो फिर कॉमन नहीं होगा, वो प्रॉपर बन जाएगा। तो स्टूडेंट इधर आएगा और स्टूडेंट का नाम ऊपर आएगा। और देखें, कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम अगर आप, मैं कहता हूँ कि चले मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो यहां लिखता हूं कंट्री। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमनली जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा, जब उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको हम खास बना देते हैं, तो फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल आपके पास है, मैंने कहा ना आप नाउन के बारे में आप जानते हैं, यू नो सफिशिएंट अबाउट नाउन, बट हाउ टू यूज नाउन इन अ सेंटेंस, दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू। सो द नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, फॉर एग्जाम्पल आप घर बनाना चाहते हैं तो मिस्त्री को आप क्या ला के देंगे, मटेरियल क्या ला के देंगे? सीमेंट ला के देंगे, सैंड ला के देंगे, ग्रेवल ला के देंगे, ब्रिक्स ला के देंगे। यही तो मटेरियल है जिससे मिलके हम कुछ और बनाते हैं ना। सॉयल, मिट्टी से ईंटें बनती हैं, ईंटों से घर, सॉयल भी मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में बेटे सारे के सारे जो है ना वो एक तो मेटल आ जाएंगे, मेटल, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये मेटल आ जाएंगे सारे। इसमें आप लिख भी सकते हैं ना, गोल्ड है, सिल्वर है। और इसमें एक चीज आती है कि जो चीजें आपको जिसे हम कहते हैं ना कि लीटर में आती हैं, जिसे मेजरमेंट में जो आती हैं चीजें, जो चीजें मेजरमेंट में आती हैं, आज जैसे आप मिल्क लेते हैं, कैसे मिल्क लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो इसमें आप यूं कह लें कि सिंपली ऑल द लिक्विड्स आर मटेरियल नाउन। लिक्विड इसमें सारे आ जाएंगे, इसमें वाटर भी आ जाएगा, इसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, इसमें मिल्क भी आ जाएगा। और एक और चीज इसमें हम ऐड करते हैं, जो चीज आप तुल कर लेते हैं ना, वेट करके लेते हैं आप, वेट करके आप क्या लेते हैं? शुगर लेते हैं, आटा लेते हैं, चीनी साल्ट लेते हैं, तो ये भी इसी में आएगा। साल्ट, ये चीजें जो है ना, ये सारी की सारी किस में आएंगी? मटेरियल नाउन में। शाबाश। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। जैसा बेटे ये नाम से जाहिर है, कलेक्ट, जब ऑन दी होल, मजमूई तौर पर जब एक चीजों को हम एक नाम से बुलाते हैं, चीजें ज्यादा हैं लेकिन हमने उनका एक नाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कई स्टूडेंट हैं, 10, 15, 20, 50 हो सकते हैं, आप उसे क्या कहेंगे? क्लास। आप उसको क्लासेस कहेंगे ना, वो भी है उसका प्लूरल, फिर वो कलेक्टिव नहीं रहेगा। क्लास तब तक कलेक्टिव है जब तक ऑन दी होल एक चीज का हम नाम ले रहे हैं। कलेक्टिव नाउन नाम ही इस चीज का है कि एक नाम हो ज्यादा सारी चीजों का, तो उसी को हम कलेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको क्लास की, क्लास, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं एक स्ट्रीट में, बाजार में लोग इकट्ठे में, क्या कहेंगे? मॉब, क्राउड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं सुबह असेंबली में, उसे क्या कहते हैं? असेंबली, ठीक है। कमेटी, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। शाबाश। इस तरह आप घर में रह रहे हैं तो आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली में जो भी होंगे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वो सारे मिलके क्या कहलाएंगे? फैमिली। शाबाश। इस तरह एक स्कूल या कॉलेज है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको क्या कहेंगे? स्टाफ। शाबाश। इसी तरह एक हर्ड ऑफ कैटल, ये क्या होता है? हर्ड ऑफ कैटल, जो चरवाहा जो चराता है ना, हर्ड ऑफ कैटल, एजर जिसे कहते हैं ना, बकरियों का, भेड़ों का, कॉज का, बफलो का, उसका हम हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। कॉलोनी है, कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी ग्रुप ऑफ मैनी हाउसेस,
यहाँ कॉलोनी से मुराद है एंट्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज कॉल्ड कॉलोनी। इसी तरह हम और देखते हैं कि मॉब, इस तरह का और देखते हैं, बीवी एक वर्ड यूज होता है, बीवी, बीवी कहते हैं ग्रुप ऑफ यंगस्टर, जब यंगस्टर कहीं इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप है, लड़कियों का है या लड़कों का है, उसे हम कहते हैं बीवी। इसी तरह और बहुत से लफ्ज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें एक जो थे वो स्ट्रीक है, स्ट्रीक कहते हैं ग्रुप ऑफ टाइगर्स, ग्रुप ऑफ टाइगर्स इज कॉल्ड स्ट्रीक। इसी तरह आप कहते हैं क्लोडर है, हम यूज कर सकते हैं, क्लोड कहते हैं ग्रुप ऑफ कैट्स, बहुत सारी बिल्लियां एक जगह इकट्ठी हैं, उसे कहते हैं कैट। तीसरा पॉड, अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, फिश इन द वाटर, फिश इन द सी, हम पॉड का नाम दे देते हैं। तो ये सारे जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी ने यूं टच किया है, उसका हाथ आपको फील होगा, वो तो हाथ आपको नजर आ रहा है ना, हैंड, लेकिन टच जो है ना बजाते खुद वो फीलिंग है, ठीक है। आपने जितने आपके जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस हैं, जिसमें आपके सुनना हियर है, आंख से देखना, आपको टच करना, जुबान से स्मेल चखना, नोज से स्मेल करना, ये जो 5 सेंसेस है, 5 नहीं बल्कि 6 सेंसेस भी यही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी नजर नहीं आती, आपको फील हो जाता है, आपको खतरा, डेंजर, आने वाला मसला आपको पता चल जाता है। तो यहाँ इसमें वो आएगी। अब क्या क्या इसमें आएगा, फिर इसमें लव आएगी, लव नजर नहीं आती, हेट नजर नहीं आता, एंगर नजर नहीं आता, इसके बाद डेंजर नजर नहीं आता, इसके बाद जो है वो हैप्पीनेस नजर नहीं आता, इसके बाद काइंडनेस, इसके बाद विजडम। एक बंदा अक्लमंद है, हमें अक्लमंदी नजर आएगी, कोई हमें बंदा नजर आएगा, तो विजडम उसकी अक्लमंदी है। एक टीचर काबिल है, वो कहते हैं बड़ा काबिल टीचर है, तो उसकी एबिलिटी नजर नहीं आएगी, आपको काबिलियत नजर नहीं आती, एबिलिटी एबिलिटी वो भी इसमें आएगी। इस तरह एंजाइटी, इंटेलिजेंसी, विट, ये सारा जो है ना, ये ब्रिटिश हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक नजर में सबको एक दफा देख लेते हैं। नाउन क्या मैंने बताया था, पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन में मैंने क्या बताया था, पर्सन में एनिमल भी आएंगे, पर्सन में जो है वो बर्ड्स भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे। तो जितने भी छोटे बड़े एनिमल हैं हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं, सब के सब जो है वो नाउन होंगे। प्लेसेस, जितनी भी दुनिया में जगह है, कोई जगह है, वो पार्क है, खा वो कब्रिस्तान है, वो स्कूल है, वो घर है, कोई जितनी भी जगह है वो सारी की सारी क्या होंगी, नाउन होंगी। जितनी भी चीज़ें हैं, कोई ऐसी दुनिया में चीज़ बताएं जिसका नाम ना हो, तो वो सारे का सारा नाउन है। इज इट क्लियर। फिर फीलिंग, मैंने आपको कहा है अभी अभी कि जो फील आप कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, आप उसको बस फीलिंग होती है आपको, वो भी नाउन होता है। इवेंट्स होता है, ठीक है, वाक़या ऐसा हो जाता है जो आपके दिल के ऊपर सवार हो जाता है, तो वो हम देख नहीं सकते, ये सारे का सारा इसे हम कहते हैं नाउन। और अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इसका होगा कि नाउन को यूज़ कैसे करना है, ये असल टॉपिक होगा।